परसेंटेज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट है तो अनअडल्ट कितना है। तो देखिए बॉय कितना है 2 और गर्ल 2, नहीं बॉय कितना है लड़के लोग 3 और लड़कियां 2, मतलब 3:2 में है। तो बोल रहा है कि इनमें से 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं। देखिए तो इन टोटल कितना है 5 लोग हैं, टोटल 5 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ना कीजिएगा 60, 25 दूनी 50, टोटल कितना हुआ आपका 110। ये लोग कितना है कौन सी अडल्ट है। तो देखिए लड़का 20% अडल्ट था और 25% लड़कियां। तो इसको गुना करेंगे तो 60 हुआ और 2 को 25 से गुना करेंगे तो 50 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हुआ। अब देखिए इन दोनों का टोटल 5 हुआ था। तो अब देखिए इनको अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो हमको अडल्ट का संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 22% अडल्ट है। तो पूछ रहा है अनअडल्ट कितना होगा। तो देखिए तो 100 में 22 घटा देंगे क्योंकि हम मानते हैं हर हमेशा टोटल 100% होता है अपने आप में। तो देखिए 100% में 22% घटा देंगे तो कितना होगा 78%, मतलब अनअडल्ट कितना था 78% था। तो आपका आंसर 78% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हुई तथा हर में 8% की कमी कर देने पर भिन्न 15/16 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताइए। तो देखिए मान लीजिए कोई भिन्न x/y है। अगर हम 15% की वृद्धि करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 115%। और हर में बोल रहा है 8% की कमी। तो 8% का कमी अगर हम लिखना चाहें तो 22% होगा। बराबर बोल रहा है कि 15/16 है। अब देखिए हम 115 ही क्यों लिखे। देखिए ये 100 का अगर हमको 15% वृद्धि करना, मान लीजिए अपने आप में ये x 100% है तो 100% में 15% हमको वृद्धि करना है। तो देखिए 15% निकालेंगे 100 का तो देखिए कैंसिल, तो 15 निकल गया। तो वृद्धि करना है तो 15 और जोड़ देंगे 100 में तो आपका टोटल 115 हो गया। तो यही 115 हम लिख दिए यहाँ। और सेम ऐसा ही हमको यहाँ 8% कमी करना है तो ऐसे ही परसेंटेज निकाल के हम घटा देंगे तो 92 निकल जाएगा। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ये आपका 92 ऊपर चल जाएगा और 115 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 4 का 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13, 23 और 23 कैंसिल हो गया। मतलब 3/4 क्या हो गया
आंसर हो गया। जो वास्तविक भिन्न पूछ रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक ट्रिक याद रखना होगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए अगर बोले n ईयर पहले या n वर्ष बाद, n वर्ष पहले बोले या n वर्ष बाद बोले। देखिए n वर्ष पहले बोलेगा तो हमको 100 ऊपर में लिखना है, और n वर्ष बाद में बोलेगा तो 100 इसको ऊपर में लिखना है और 100 को नीचे लिखना है। मतलब n वर्ष बाद क्वेश्चन में बोले तो हमको 100 नीचे में लिखना है, और n वर्ष पहले बोले तो 100 ऊपर में लिखना है। बस यही याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इसे हमको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 50,000 जनसंख्या है, इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5, 10, 20% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष के बाद बोल रहे हैं ना, 3 वर्ष, तो हम लिखेंगे। देखिए तो n वर्ष बाद बोला है तो 100 क्या होगा, नीचे होगा। तो देखिए फिर 100% की क्या होता है, वृद्धि होती है, तो 105 लिख सकते हैं। फिर 110/100, 20% की वृद्धि मतलब 120/100। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 2 1 2, इधर 1 1 1 1 हो गया। देखिए अब बचा कितना, 5 गुने 100, 5 गुने 11 गुने 12। अब इसी को हमको गुना करना है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आएगा 69300। इतना हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपया है तथा इसमें 10% की दर से गिरावट हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। मतलब क्या हो रहा है, दर से गिरावट हो रहा है, तो मतलब कमी हो रहा है। 2 वर्ष के बाद, जब हमको बाद में बोले n वर्ष के बाद बोले तो 100 नीचे लिख सकते हैं, और बोल रहा है कि 10% की गिरावट हो रही है, तो हम 90 लिख सकते हैं। अगर हम 100 में 10% की कमी करेंगे तो 90 हो गया। फिर 2 वर्ष का बोल रहा है, 2 वर्ष, तो हम 2 बार इसको लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0, 48 9 गुना 9, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसको हमको गुना करके लिखना होगा, तो 38880, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 7
7,290 रुपया है। यदि प्रति वर्ष मूल्य में 10% की कमी आ रही है तो 3 वर्ष पहले, देखिए यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष पहले, तो उस मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष, 3 बार करना है। तो देखिए हम पहले बताए थे कि n वर्ष पहले रहता है तो 100 ऊपर में लिखते हैं, n वर्ष बाद में बोलता है तो हम 100 नीचे में लिखते हैं। तो हमको यहाँ बोल रहा है कि n 3 वर्ष पहले, तो हम 100 ऊपर लिखेंगे। देखिए 10% की कमी होती है तो हम 90, 3 साल मतलब 3 बार लिखेंगे 90। अब हमको सॉल्व करना है। देखिए 0 0 0 0 0 0, नौ 1 9, 9 8 72, 1 9 9 81, 81। तो बचा कितना? 100। इतना हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमको बस यही याद रखना है कि n वर्ष पहले बोल रहा है तो 100 हमको ऊपर लिखना है, और कितना 3 वर्ष बोल रहा है तो हम 3 बार करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। अगर हमको n वर्ष बाद बोले तो 100 हमको क्या करना है? नीचे लिखना है। बस यही हमको याद रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। बोल रहा है कि 400 लीटर आपका मिक्सचर है, मिश्रण है जिसमें आपका जो मिल्क है और जो वाटर का है वो देखिए बोल रहा है कि 10% पानी है, तो आपका 90% आपका मिल्क हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए। 80 लीटर कौन सी ऐड कर रहे हैं? दूध ऐड कर रहे हैं। अब देखिए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए अगर हम यहाँ कितना लीटर पानी है निकालना चाहें तो आप देखिए 400 लीटर का 10% बोल रहा है कि वाटर है, तो 10% निकालेंगे तो देखिए मतलब 40 आपका लीटर क्या हो जाएगा? पानी है, और मिल्क आपका कितना हो जाएगा? 360 लीटर। इतना हो गया। तो बोला कि 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए मिक्सचर में, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? तो पानी का प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए पानी कितना है? 40 है। अब हम टोटल से भाग देते हैं। देखिए पहले कितना था? 400 लीटर मिक्सचर था, उसमें से हम 80 लीटर और दूध ऐड कर रहे हैं, तो जो मिश्रण है उसका कितना होगा? ऐड करेंगे तो 480 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया? 480, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, मतलब आपका हो गया 50/6। अब इसी को हम फिर अगर नहीं देखिए यहाँ पर ही कटा देंगे। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 25/3 हो गया।
अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 8.3/1/3 हो जाएगा परसेंट। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए, मान लीजिए बर्तन में अपने आप 100% है, कि बोल रहा है कि इसमें से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। मतलब दूध 20% निकाला जाता है और इतना पानी डाल दिया जाता है, मतलब 80% आपका 20% निकाल दिया जा रहा है 100 में, तो 80 बचा, 80% आपका पानी हो जा रहा है। आपका 80% दूध बच जा रहा है, क्योंकि पानी हम डाल रहे हैं 20%। तो और बोल रहा है कि 3 बार प्रक्रिया करने के बाद, मतलब 3 बार करेंगे। देखिए, शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। मतलब 20% शुद्ध दूध निकाल लिया जाता है और 20% फिर पानी ऐड कर दिया जाता है। मतलब जो दूध का जो क्वांटिटी है वो घटेगा, इसीलिए हम 20% घटा रहे हैं क्वालिटी में। तो 80 हो गया, उसका क्वालिटी 80% के रूप में हो गया ना, क्योंकि शुद्ध दूध में हम निकाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। तो देखिए, और वो भी बोल रहा है कि 3 बार करना है, तो हम 3 बार कर दिए। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए, 100 ख़त्म, 0 0 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब देखिए, 8 गुना 8 गुना 4/5 इतना बचा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी भाग दीजिए। तो आएगा आपका 51.2, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले प्रतिमाह चीनी की खपत 10 kg थी, तो वर्तमान में खपत क्या होगी। तो देखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। हमको ये याद रखना होगा। देखिए, मूल्य बोल रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, 10% की वृद्धि होता है। और खपत कितना करता है, 10 kg करता है, 10 kg करता है, गुने बराबर खपत होता है, तो आपका 100 हो गया। देखिए, फिर बोल रहा है कि 32% के मूल्य में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो 32% क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो 10 का 32% निकालेंगे आपका, तो 3.2 होगा। तो जोड़ देंगे फिर, तो आपका हो जाएगा 13.2। अब देखिए, फिर 10%, केवल 10% की वृद्धि होती है। तो देखिए, खर्च में भी 10% की वृद्धि होगा, तो 110 हो जाएगा। देखिए, गुने खाली कर बराबर लिख सकते हैं। खर्च हो गया, खपत हो गया, मूल्य हो गया, खपत, खर्च। तो अभी हमको खपत निकालना है, तो 110/13/2 हो जाएगा, हमारा खर्च निकलेगा। तो अब देखिए, इसको हम भाग देंगे तो हमारा देखिए 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25/3 होगा।
25/3 होगा, तो हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन बना था सेम वैसा ही है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें से क्रमशः 20%, 10% और 25% दूध निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम में दूध कितना शेष रह जाएगा। तो मान लीजिए अपने आप में 100 है, तो 20% निकाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाला जाता है, मतलब उसका क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, तो 20% का निकाला जाता है, तो बचता है आपका 100%। 80% बच जाता है, फिर 10 निकालता है तो 90, फिर 25 निकाल दिया जाता है तो बचता है 75/100। अब इसी को हमको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 मतलब 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 9 54। 54% आपका क्या रह जाएगा, दूध रह जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।